हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 39। हाइट, हमारा जो टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, पीछे वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि हम फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर आपने फिगर कर लिया तो आपने 50% क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो देखिए, रिकॉल करते हैं। पहला क्या है? टावर एंड ट्री। टावर से ट्री, टावर से क्या कर रहा है? ट्री। ट्री ये हो गया हमारा टावर, ये हमारा हो गया ट्री। ठीक है, इन दोनों की बीच की दूरी दे दी कितनी? 40 मीटर। अब बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ होता है? ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हमारा कितना है? 30 डिग्री। तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे? इसको इससे मिला दीजिए, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल एंगल के अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो एंगल क्या हो जाते हैं? अल्टरनेट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, वॉल एंड लेडर। दीवार ये है, उस पर क्या लगी? एक सीढ़ी लगी है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये हमारा 10 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर देखना। ये हमारा 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ ऊपर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। वही अल्टरनेट एंगल। चाइल्ड एंड काइट। कोई पतंग है जो 80 मीटर की हाइट पर उड़ रही है और बच्चा उसको क्या कर रहा है? देख रहा है। तो नीचे से ही देखेगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा एंगल कितना हुआ? 45। अब बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये ऊपर की ओर, ये भी कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, ये हमें फिगर बनानी सीखी थी। अब आगे इसमें देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दे रखा है। इस वर्कशीट में आपको दे रखा है कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ। ये जो आपको दे रखा है, वैल्यू ऑफ थीटा अगर 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री है, आप देखिए 30 डिग्री वाला कौन सा ये है ट्रायंगल। इसमें अगर बी क्या हमारा? बेस √3 है, पी हमारा 1 है और एच हमारा क्या है? 2। ठीक है, साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल रेशो 45 पर ये निकल के आएगा, 60 पर ये निकल के आएगा। आप किसी के लिए भी इसको रख के देख सकते हैं, टेन 30 या साइन 30 कॉस 30, तो यही रेशो निकल के आएंगे। ठीक है ना, ये रेशो आपको बता दिया गया, एक स्टैंडर्ड रेशो। इसका मतलब क्या हुआ? आप 45 में देख सकते हैं, जितना बी है उतना पी है। चलिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 10/45 क्या होगा? 10 पी अपॉन में बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो पी अपॉन में बी, ये क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू पी। ठीक है ना, पी इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी जो है बड़ा होगा पी से। इसमें भी एक उदाहरण ले लेते हैं। 10/30 क्या होगा? पी अपॉन में बी। 10/30 का क्या वैल्यू होती है? 1 अपॉन में √3। तो पी अपॉन में बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 बी। बी जो है क्या हो जाएगा? ये देखिए बी इक्वल टू √3 पी हो जाएगा। देख रहे थे 30 के लिए ये रेशोज निकल रही हैं आपकी। अगर वही आप देख लें 10/60 के लिए, 10/60 के लिए आपका पी बड़ा हो जाएगा 10/60, क्योंकि वैल्यूज़ बढ़ गई ना, थीटा बढ़ गया उसका। तो ये पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी, साइन 30 की वैल्यू √3। ठीक है, तो पी अपॉन में बी, ये क्या कितना हो जाएगा? √3 बी इक्वल टू पी। तो P इक्वल टू √3 बी। देखिए 10/30 के लिए। ठीक है, यहाँ से आप रेशोज़ निकाल सकते हैं। H के बराबर P के रखेंगे तो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। 10/30 में 10/45 में P बराबर B होगा, 10/30 में B बड़ा हो जाएगा P पे, और 10/60 में B जो है छोटा होगा P से, परपेंडिकुलर से। ठीक है, और इसको अच्छे समझने के लिए देखिए, दिस आल्सो इम्प्लाइज दैट H अपॉन में B, H अपॉन में B है, H अपॉन में B या B अपॉन में H रख लीजिए ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। H अपॉन में B है और आपको क्या रखना है?
बी अपन में एच, इसका मतलब क्या होता है कॉस 45, कॉस 45 यानी बी अपन में एच कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √2h। देखिए ये आ गया, ठीक है। वैसे ये p के लिए भी हो जाएगा, p अपन में h रखेंगे तो sin 45√2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप किसी के लिए भी रख के देंगे तो ये इनका रेशो निकल कर आएगा, ठीक है। 10/30 के लिए b ये, p ये, h ये, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं या फिर आप निकाल के देख लें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, किसके, फुट ऑफ द ट्री को देख रहा है। तो एंगल कितना बन रहा है ये 30 डिग्री का, तो यहाँ भी एंगल 30 डिग्री का ही बनेगा अल्टरनेट एंगल की वजह से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, ए बी बटे में बी सी रख सकते हैं और ये हो जाएगा पी अपॉन में बी यानी 10/30, ठीक है। ए बी कितना है 30 मीटर, बी सी रहने दीजिए, बी सी को हमने क्या बोला एक्स बोला है तो एक्स रख दीजिए। 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 30√3 मीटर इज इक्वल टू एक्स। इसने क्या किया, ट्रायंगल लिया ए बी सी जिसमें ए बी आपका 30 है, थीटा 30, बी सी हमें निकालना है तो बी सी बटे में ए बी लिया तो कॉट हो जाएगा यानी बी अपॉन में पी। तो वैसे ही रखेंगे वैल्यूज़ आपकी सेम आएगी, ठीक है। कैसे भी तरीके से कर सकते हैं आप। टू पोल ऑफ द इक्वल हाइट, ये देखिए इक्वल हाइट में ही है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फिगर वैसा बना है मगर वो इक्वल हाइट में है। आर द स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं यानी ए बी जो है सी डी के बराबर है, कहीं ना कहीं लिखा होगा ये भी बराबर सी डी एच, ये लिखा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पर। विच इज़ 80 मीटर वाइड, कितना है पूरा का पूरा ये 80 मीटर चौड़ा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन बोला तो यानी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम, किसी कहीं पर पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मान लिया ओ पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक 60 और एक 30। जब सेम हाइट है तो किधर भी बना लीजिए, 60 इधर या 30 उधर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और हमें डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखिए हमने बी ओ को हमने x माना तो ये कितना हो जाएगा 80 - x हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, पूरा 80 है। तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया ए ओ बी लिया और ये हमारा क्या है h, ये भी हमारा क्या है h। तो ए बी बटे में ओ बी क्या होगा 10/30, h अपॉन में x 10/30, h की वैल्यू निकल के आ गई समीकरण 1 इक्वेशन 1 से। अब हमने दूसरा ट्रायंगल लिया सी ओ डी, इसमें क्या है सी डी अपॉन में डी ओ 10/30 h और ये डी ओ कितना निकाला 80 - x 10/30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब हमें h की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा √3x अपॉन 80 - x 1/√3। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन √3 80 - x, तो ये जाएगा 3x 80 - x, इसको इधर लाइए तो ये कितना हो जाएगा 3x + x इज इक्वल टू 80, तो ये हो जाएगा 4x 80 x इज इक्वल टू, इसको 4 को इधर ले जाइए तो कितना होगा 20, ठीक है ना। तो यहाँ 20 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, ये हमारे पास 20 आ गया था। यहाँ पे x को रख दीजिए, ठीक है, x की वैल्यू √3 20, ऐसे नहीं 20/√3 मीटर, ठीक है। ये आपका देखिए 20/√3, ये 20 और ये 60। तीसरा क्वेश्चन, ए स्टैचू विच इज़ x मीटर टॉल, एक स्टैचू जो x मीटर टॉल है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द 100 मीटर लॉन्ग, एक पेडिस्टल पर खड़ा है जो कि ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट, ग्राउंड से बी पॉइंट से
द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60, टॉप यानी बड़ा वाला 60 है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल तो हमारा ये था, तो उसका कितना है 45। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, तो हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ए बी बटे में बी सी, ए बी सी लिया, ए बी बटे में बी सी लिया, कॉट 45, ए बी बटे में बी सी, कॉट 45 क्या होता है 1, तो ए बी बटे में बी सी, तो बी सी की ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, अब हम क्या लेंगे बड़ा वाला, पूरा बड़ा का बड़ा वो लेंगे ट्रायंगल ए बी डी, तो बी डी बटे में ए बी, ये बी डी बटे में ए बी, तो 10 60 की वैल्यू क्या, बी डी क्या हो जाएगा, बी डी पूरा यानी ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो 100 प्लस में x और ये 100, तो यहाँ से ये आप सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व किया गया देख लीजिए, ये 100, ये √3। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x, 100 प्लस x, ये 100√3, 100 को उधर ले जाइए। ठीक है, -100, तो 100 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर आंसर। ठीक है, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। तो आपके सामने क्या दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है बिल्डिंग आपकी, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी क्या होगा 10 60। ठीक है, ए बी को हमने मान लिया h, हाइट उसकी है, और बी सी हमें दिया हुआ 50 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 10 60 की √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 50√3 मीटर। ठीक है, आंसर बहुत सिंपल। दूसरा देखिए, ए चाइल्ड इज वॉचिंग ए बर्ड ऑन अ ट्री, एक ट्री है जो एक बच्चा उसको वॉच कर रहा है, वॉच करेगा तो नीचे से ऊपर की ओर ही करेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हर, या लड़का है या लड़की है जो भी है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45। द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल, चाइल्ड कितना 1.5 मीटर टॉल है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड, फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड भी कितना है 30 मीटर। जब ये 30 है तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा। चलिए नाम रख लेते हैं इसका कुछ, A B C D E। ठीक है, अब हमसे पूछा हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री मैंने मान लिया h, और ये हमारा कितना है 1.5, क्योंकि लड़की की जो हाइट है 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 1.5। ठीक है, तो अब हमें हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में ए सी बटे में बी सी कर लो, ये हो जाएगा आपका 10 45। ए सी कितना है h माइनस 1.5 हमने निकाला, बी सी कितना है 30 है, 10 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो h की वैल्यू आ जाएगी 30, वो उधर जाएगा प्लस 1.5, तो h इज इक्वल टू 31.5। ठीक है, ये ए सी निकल के आ गया। चलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एच ही हमें निकालना था, एच पूरी हाइट मानी थी हमने ट्री की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार, ये हमारी कार है ए बी सी, बी पॉइंट पर कार है, तो डिप्रेशन ऑफ एंगल कितना दे रखा है आपका, पार्क ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर, 75 मीटर हाई टावर से ये कितना बन रहा है 30। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो ये हमने क्या माना x, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30। इन ट्रायंगल ए बी सी अब क्या लेंगे ए सी बटे में बी सी,
tan 30, क्योंकि हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ले रहे हैं, तो AC कितना है 75 मीटर, BC क्या है x, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x = 75√3 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। ओके, ये वर्कशीट देखिए आपकी सॉल्व हो चुकी है। आप इसको अपने टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।